कैसे हैं आप। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसईओ होती क्या है, काम कैसे करती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एसईओ के थ्रू एक पूरा ऑनलाइन बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे हम एसईओ के थ्रू एक ऑनलाइन बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एसईओ में हम ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। और आज जिस चीज के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्लॉगिंग, कि बेसिकली एक ब्लॉग होता क्या है। अब ब्लॉग होता क्या है तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा और इंग्लिश न्यूज़पेपर में अक्सर आपने देखा होगा उधर आर्टिकल्स लिखे होते हैं। तो बेसिकली एक ब्लॉग के अंदर भी आर्टिकल्स मौजूद होते हैं और वो एक खास टॉपिक के रेलिवेंट होते हैं। न्यूज़पेपर में होता क्या है कि उसमें खबरें होती हैं। उस न्यूज़पेपर का मकसद ये होता है कि आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कहने का मतलब यह है कि वो जनरली हर टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं। और अब कुछ मैगजीन्स होती हैं या कोई हम बुक की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई स्टोरीज के ऊपर बुक है या कोई कुकिंग के ऊपर बुक है। तो अब उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ कुकिंग रेसिपीज होंगी। तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसके ऊपर खबरें आ रही होंगी। तो बेसिकली ये जो टॉपिक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं नीच, यानी कि किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ब्लॉग का जो टॉपिक होता है उसको हम नीच कहते हैं। और एक ब्लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस ब्लॉग का कॉन्टेंट और उसकी नीच होती है, यानी उसका जो मेन टॉपिक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि एक ब्लॉग होता क्या है, यानी कि उसमें एक खास टॉपिक के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि यूजर उस वेबसाइट के ऊपर आकर पढ़ रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या क्या हो सकती है, मतलब किस तरह के ब्लॉग्स हो सकते हैं। इसमें आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपने वेल रिसर्च किया हुआ है, जो कि हम आगे नीचे रिसर्च के मेथड्स में भी देखेंगे। तो फर्ज कर लें कि आपने एक ब्लॉग बना लिया किचन के ऊपर, आपको कुकिंग का शौक है, तो उसमें आप कुकिंग की रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। अब उसका फायदा क्या हो रहा है, एक तो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, वो उन रेसिपीज को पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आपने क्या किया हुआ है कि किचन के अंदर जो गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं लाइक नाइफ्स, कुकर्स, आपने उनके ऊपर रिव्यूज लिखे हुए हैं कि कौन सा नाइफ सबसे बेस्ट है, कौन सा कुकर सबसे बेस्ट है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक तो उन रिव्यूज को पढ़ रहे हैं और उन चीजों को बाय कर रहे हैं। अब इसमें जहाँ पे बाय करने की बात आ रही है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का रोल आ जाता है। तो अब हम एफिलिएट मार्केटिंग को देख लेते हैं। फर्ज कर लें कि अब वो जो प्रोडक्ट्स आपने जो लिस्ट की हुई हैं अपने रिव्यूज के अंदर, वो आप सेल नहीं कर रहे लेकिन आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उसकी अर्निंग करना चाहते हैं। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि हम किसी दूसरे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं और उसकी बेस पे हमें कुछ कमीशन मिलता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग को हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। फर्ज कर लें कि आपकी सिटी में एक बहुत बड़ा स्टोर है और वो कपड़े सेल कर रहा है और आपकी एक वेबसाइट है, वो भी क्लॉथिंग के ऊपर है, फैशन के ऊपर। तो अब आप क्या करते हैं कि आप उस स्टोर के पास जाते हैं, उसे जाकर कहते हैं कि हम आपके कपड़ों की प्रमोशन कर देंगे, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रमोट कर देंगे। आप उनके ऊपर रिव्यूज लिख सकते हैं या और भी जो भी प्रमोशन के मेथड्स हैं जो आगे हम एसईओ के अंदर सीखेंगे। अब आप उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं आपके कपड़े सेल करवा दूंगा और इतने % कमीशन मैं रखूंगा। तो आप उनसे डील कर लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू लिखते हैं, उधर बटन लगा देते हैं उनकी वेबसाइट का, जहां पर जाकर वो कपड़े बाय कर लेते हैं उस स्टोर के थ्रू। तो अब जब वो आपके लिंक से उस स्टोर के कपड़े बाय करेंगे, आप वो सेल लेकर आ रहे हैं, तो आपका एग्रीमेंट हुआ उसके साथ कि वो आपको 10% पे करेगा। तो अगर 1000 रुपये का सूट है तो उसमें से 100 रुपये आपको मिल गया। तो इस तरह यानी कि आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। अब ये तो होगी एक एग्जाम्पल। अब ऐसा तो होने नहीं लगा कि हम फिजिकली बाहर निकलें, जाएं, देखें कौन अपनी प्रमोशन करवाना चाह रहा है, उन्हें कहें कि हमें अपने प्रोडक्ट्स दें, हम इनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम करने नहीं लगे। तो ऑलरेडी जो है एफिलिएट प्रोग्राम्स बने हुए हैं, जिसमें एक बहुत फेमस जो है वो अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम है। उसके अलावा भी और भी 4-5 नेटवर्क्स हैं जो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और इसमें हम अर्निंग कैसे करते हैं। तो अब इसमें ना कुछ ऑलरेडी फेमस एफिलिएट प्रोग्राम है, जिसमें एक अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम है। अब इसमें होता क्या बेसिकली कि आप अमेजोन की साइट के ऊपर गए, वहाँ पर जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, जो भी आपकी नीच के रेलिवेंट है, यानी कि आपकी वेबसाइट के टॉपिक के रेलिवेंट है, आपने उधर से जाके जस्ट उसका लिंक कॉपी करना है और जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो जब आपने उधर से एफिलिएट लिंक कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने रिव्यू लिखा हुआ है और कोई बंदा आकर उस रिव्यू को पढ़ता है और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो अमेजोन से वो चीज़ बाय कर लेता है, तो इसका कमीशन आपको मिल जाएगा। यानी कि इसमें आप प्रोडक्ट खुद सेल नहीं कर रहे, आप जस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। जो सेलर है उसी ने प्रोडक्ट को आगे शिप करना है, प्रोडक्ट भी उसके पास है, आपने जस्ट क्या करना है, उसका एक लिंक कॉपी करना है और उसके थ्रू आपने सेल्स करनी है। और अमेजोन ने हर कैटेगरी का कमीशन फिक्स कर रखा है। अब इसमें अमेजोन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है
कि फ़र्ज कर लें कि अब आपकी वेबसाइट थी कुकिंग की, जैसे हम आगे एग्जांपल देख रहे हैं, तो उसमें अब आपने कुकवेयर लगाया हुआ था एक, और मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर गया, मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा और मैंने वहाँ पर जाके वो प्रोडक्ट अमेजोन से बाय कर लिया। लेकिन अब मैंने देखा कि मुझे तो 2-3 चीज़ें और भी बाय करनी है, तो मैं बस एक दफ़ा आपके लिंक से अमेजोन के ऊपर चला गया। उसके बाद जो भी मैंने शॉपिंग करनी है अमेजोन, जो भी मैंने चीज़ें बाय की, उन सब का कमीशन भी आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अब यूएस से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, तो अब वहाँ से यूज़र जा रहा है, वो आपके लिंक से अमेजोन के ऊपर जा रहा है, और लेने वो चार्जर गया था लेकिन ले वो साथ मोबाइल फ़ोन भी आया, तो अब आपको उस चार्जर का भी कमीशन मिलेगा और उस मोबाइल फ़ोन का भी कमीशन मिलेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म भी हैं, जिसमें एक क्लिक बैंक है, इसको मैं इतना डिस्कस नहीं करता क्योंकि ये पाकिस्तान में भी बैन है। ये बेसिकली है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा एक दो और प्लेटफॉर्म है जिसमें एक फेमस है, उसमें JVZoo और वॉरियर प्लस। अब इनमें और अमेजोन में क्या डिफरेंस? अब ये जो प्लेटफॉर्म है जैसे JVZoo हो गया, वॉरियर प्लस हो गया, इसमें लोग डिफरेंट आकर अपनी प्राइस फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और मैंने कहा कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, इसको प्रमोट करें, और आप एक दफ़ा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे, मैं आपको $10 पे करूँगा। अब इसमें होता क्या है कि डिफरेंट लोगों की लिस्ट आ रही होती है, डिफरेंट चीज़ें वो प्रमोट करवाना चाह रहे होते हैं, और उनकी प्राइस फिक्स होती है, यानी जो उसमें परसेंटेज का हिसाब नहीं था। अमेजोन में क्या उसमें परसेंटेज है, और उसमें यह भी है कि वो आपके लिंक से और भी चीज़ें बाय कर लेता है, उसका भी कमीशन आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसकी एक स्पेसिफिक आपको अमाउंट मिलेगी। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, अभी मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा, बस मैंने आपको एक आइडिया देना था कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, काम कैसे करती है। और इस कोर्स में जो अभी हम एफिलिएट प्रोग्राम जिसके ऊपर काम करेंगे वो है अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम। एक लास्ट बात के एसईओ से हम एक पूरा ऑनलाइन बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। वो किस तरह के, हम एक ब्लॉग बनाते हैं, उसके ऊपर हम अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ लिखते हैं, लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, चीज़ों को बाय करते हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक एसेट होता है आपका, फ्लिपेबल एसेट। अब फ्लिपेबल एसेट से मुराद ये है कि आप अपने ब्लॉग को बेच सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट तो ये है कि आपकी अर्निंग हो रही है ब्लॉग के अंदर पर मंथ, और दूसरा अब इसमें बेनिफिट ये है आपको कल को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप चाहें तो आप उस ब्लॉग को बेच भी सकते हैं। जैसे आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, इसी तरह ब्लॉग में भी उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती रहती है। और जो अफिलिएट ब्लॉग्स होते हैं वो 25 to 30 के मल्टीपल से भी सेल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ब्लॉग मंथली $100 अर्न कर रहा है और उसका ग्राफ अप जा रहा है और वो अराउंड 6 मंथ या 1 ईयर ओल्ड है, तो वो आराम से $2500-3000 का सेल हो जाता है, या इससे भी ज़्यादा। लेकिन ये डिपेंड करता है उस ब्लॉग की कंडीशन के ऊपर। उम्मीद है आप ब्लॉगिंग के बारे में और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉगिंग की कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कौन से मेथड्स होते हैं उनसे अर्निंग के। और जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।